माँ बस करे, अभी से थक गई। चल तू अंदर, मैं बाकी की गोभियां लेकर आती हूँ। ओफो माँ रहने दो, अकेले लगी रहोगी फिर थक जाओगी, फिर मुझे भी खड़ा कर लोगी अपने मंचूरियन के ठेले पर। हाँ तो तुझे अच्छा नहीं लगता क्या मेरे मंचूरियन के ठेले पर खड़ा होना? किसको अच्छा लगेगा माँ सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर घंटों तक खड़े रहना। वैसे माँ ये गोभी मंचूरियन का ठेला लगाने का आइडिया था किसका? तेरे बाबा का। जब तू बहुत छोटी थी ना तो वो एक फौजी अफसर के यहाँ काम करते थे। हुआ यूं कि एक बार वो फौजी अफसर किसी काम से चाइना गया तो तेरे बाबा को भी ले गया अपने साथ। अच्छा तो फिर क्या हुआ माँ? वहाँ तेरे बाबा ने जीवन में पहली बार मंचूरियन का स्वाद चखा और बस उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उस मंचूरियन बनाने वाले से उसे बनाने का तरीका सीख लिया। और फिर यहाँ आकर बाबा ने वही मंचूरियन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। बड़े मन से बनाते थे, खुद के साथ साथ मुझे भी लगाए रहते थे अपने साथ। लेकिन माँ मंचूरियन बनाने के लिए ये गोभी और बाकी सब्जियां खुद से उगाने की क्या जरूरत है? हम मार्केट से भी तो खरीद सकते हैं। यही सवाल मैंने भी पूछा था तेरे बाबा से। बोले लक्ष्मी बाजार की सब्जियों का भरोसा नहीं कर सकते और फिर लागत भी तो कम हो जाएगी ना। मुझे भी उनकी बात सही लगी तो बस हम दोनों मिलकर उगाने लगे ये ढेर सारी गोभियां। लेकिन माँ तुम्हें नहीं लगता कि बाबा इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ कर सकते थे? अब देखो ना, थोड़ी सी लागत बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी तो नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे बाबा के हाथों का स्वाद ही अलग था। दूर दूर से लोग आते थे उनके हाथों से बना गोभी मंचूरियन खाने। तब कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। अगर ऐसा न होता तो बता हम कहाँ से करा पाते तेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में। हाँ माँ, लेकिन अब ना तो बाबा है और ना ही उनके हाथों का वो स्वाद। तुम सारा दिन इतनी मेहनत करती हो लेकिन गिने चुने ही ग्राहक आते हैं तुम्हारे ठेले पर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, वरना कॉलेज की फीस भर पाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे हम। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं और कोई काम करूँ भी तो क्या? शायद मेरे सीखने में ही कमी रह गई, तभी तो ग्राहक कम होते गए हमारे। नहीं माँ, असल में हमारे आसपास अब कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए जहाँ गोभी मंचूरियन के साथ साथ और भी कई चाइनीज डिशेस मिलती है और फिर लोगों को बैठने के लिए बढ़िया जगह भी मिलती है। माँ अब तुम खुद ही सोचो, कौन आएगा तुम्हारे ठेले पर खड़े होकर तुम्हारा सस्ता गोभी मंचूरियन खाने? अपनी बेटी नैना की बात सुनकर लक्ष्मी उदास हो गई। उधर नैना को भी ये देखकर बुरा लगा। असल में नैना और उसकी माँ लक्ष्मी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नैना के पिता का खोला हुआ गोभी मंचूरियन का ठेला अब उसकी माँ चला रही थी, लेकिन इस काम में अब कमाई बिल्कुल ना के बराबर रह गई थी। दूसरी तरफ नैना शहर के एक अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। नैना आज क्या लाई है टिफिन में? सैंडविच खाएगी? नहीं यार, सैंडविच तो मैं भी लाई हूँ, पर तू अपनी मम्मी के हाथ का गोभी मंचूरियन कब लाएगी यार? मैंने कितनी बार बोला तुझे लाने को। चुप कर, तू क्या चाहती है वो आकाश और उसके दोस्त मेरा और मजाक बनाए? जब से उन लोगों को पता चला है कि मेरी माँ गोभी मंचूरियन का ठेला लगाती है, सब के सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अगर गलती से उन्होंने मेरे टिफिन में गोभी मंचूरियन देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे यार नैना, तू पागल है क्या? उन बेवकूफों के चक्कर में तू अपनी मम्मी को अंडर एस्टिमेट कर रही है। मैंने खाया आंटी के हाथ का गोभी मंचूरियन, सच में वर्ल्ड का बेस्ट गोभी मंचूरियन बनाती है वो। कॉलेज की कैंटीन में बैठी नैना और उसकी दोस्त विधि आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप आया। एक साथ जोर जोर से आवाज लगाने लगे, मंचूरियन मंचूरियन मंचूरियन। मंचूरियन कैसा दिया भैया? वो क्या है ना मैडम, हम बहुत गरीब लोग हैं तो आप बस 10 रुपए दे दो। हमें हमारी बेटी को शेफ बनाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। ये है आकाश, जिसके बारे में कुछ देर पहले नैना और विधि बात कर रही थी। आकाश एक अमीर बाप का बेटा था। उसके पापा का होटल्स का बिजनेस था तो अपने करियर को लेकर उसे कोई चिंता थी ही नहीं। जब नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहाँ से उठकर चली गई। और फिर आकाश, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग नैना के साथ। ठीक तो तुम नहीं कर रही हो, उस लो क्लास लड़की को फ्रेंड बनाकर। तुम अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करती हो तो तुम्हें हमारे ग्रुप में होना चाहिए, ना कि उस फटीचर नैना और उसकी मंचूरियन वाली गरीब माँ की साइड में। ओह शट अप आकाश, दिस इज इट। मैं जाकर डीन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो जाओ, डीन तो तुम्हारे इंतजार में ही बैठे होंगे। भूल गई हो क्या, मेरे डैड इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, तो मेरे खिलाफ तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उल्टा अगर तुम्हारी फ्रेंड ही रेस्टिकेट हो जाए तो मुझे दोष मत देना, ओके? दूसरी तरफ नैना इस सब के बाद रोती हुई घर पहुंची तो लक्ष्मी ने उससे पूछा, अरे ऐसे रो क्यों रही हो? जल्दी बता मुझे, क्या बात है? बाप को मेरी कसम, आज के बाद आप वो मनहूस गोभी मंचूरियन कभी नहीं बनाओगी और सड़क किनारे कुछ भी बेचने के लिए खड़ी नहीं होगी। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? अगर काम नहीं करूंगी तो खर्चा कैसे चलेगा हमारा? चल जाएगा माँ, मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करूंगी, पर आप गोभी मंचूरियन का ठेला नहीं लगाओगी।
बस मैं अब आपकी और अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकती। नैना के इस तरह जोर देने पर लक्ष्मी ने वाकई हार मान ली और गोभी मंचूरियन का ठेला लगाना बंद कर दिया। घर का खर्च चलाने के लिए नैना ने एक कैफे में जॉब ले ली। सुबह से लेकर दिन तक वो कॉलेज में रहती और उसके बाद कैफे में ग्राहकों के ऑर्डर लेती। घर आते आते उसे काफी रात हो जाती थी, लेकिन नैना इस बात से खुश थी कि अब आकाश और उसके दोस्त उसका और उसकी माँ का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। फिर एक दिन कॉलेज में, तो गाइस बी रेडी, आज के कंपटीशन में आपको कमाल कर दिखाना है। आपकी डिश का स्टार इंग्रेडिएंट आपके सामने रखे बॉक्स में है। ध्यान रहे, आज के हमारे गेस्ट और इस कंपटीशन के जज वो हैं जो हजारों लाखों शेफ्स की इंस्पिरेशन है, द आइकॉनिक शेफ दिलीप कपूर। हे भगवान, प्लीज 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 मेरे बॉक्स में पनीर होना चाहिए या फिर कोई मीट भी चलेगा। मुझे हर हाल में आज का कंपटीशन जीतना है, प्लीज भगवान हेल्प मी। नैना ने कांपते हाथों से अपने सामने रखा बॉक्स खोला और फिर क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता। गोभी, मुझे गोभी कैसे मिल सकती है? नैना के सामने गोभी का एक बड़ा सा फूल रखा था। नैना निराश थी तो पास ही खड़ा आकाश बस हंसे जा रहा था, जिसे देखकर नैना का कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो गया। लेकिन तभी नैना की दूसरी तरफ खड़ी विधि ने उससे कहा, नैना उस आकाश पर ध्यान मत दे, ये तेरे लिए अच्छा मौका है, ये अपना बेस्ट दिखाने का टाइम है और अपनी माँ पर भरोसा करने का भी। अपनी दोस्त विधि की बात सुनकर नैना को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपनी माँ की रेसिपी को फॉलो करते हुए गोभी मंचूरियन ही बनाया। फिर टेस्टिंग के वक्त, ओह माय गॉड, ये रेसिपी किसकी है? मतलब तुमने कहाँ से सीखी? सर वैसे तो ये मेरे पिता की रेसिपी है, वो चाइना से सीख कर आए थे, लेकिन फिर उनकी डेथ के बाद मेरी माँ ने इसे बनाना शुरू किया। वो सर एक्चुअली मेरी माँ गोभी मंचूरियन का ठेला लगाती हैं। पेपर पर अभी उस जगह का पता लिखो जहाँ तुम्हारी माँ ऐसा कमाल का गोभी मंचूरियन बनाती है। मैं उन्हें फ्रेंचाइज करना चाहता हूँ। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। आई होप मेरे किचन में तुम भी इसे ठीक तरह से बना पाओगी जैसा कि आज बनाई है। शेफ दिलीप कपूर के इन शब्दों ने नैना के लिए सब कुछ बदल दिया। वो कंपटीशन जीत चुकी थी, साथ ही दिलीप कपूर के होटल में बतौर असिस्टेंट शेफ जॉब भी हासिल कर चुकी थी। वो कंपटीशन जीत चुकी थी और अब बस एक काम बाकी था जो उसे करना था। अरे नैना, आ गई तू, क्या रहा तेरे कंपटीशन का? वो सब बाद में बताऊंगी माँ, पहले ये बताओ तुम्हारी गोभियां कहाँ हैं? उनका क्या करेगी तू? गोभी मंचूरियन बनाऊंगी माँ, वो भी आपके ठेले पर। हाँ, क्या बोल रही है तू? ठीक बोल रही हो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाकी सबकी तरह मैंने भी तुम्हारी मेहनत और हुनर की कद्र नहीं की, लेकिन अब सब सही होगा। हम दोनों माँ बेटी हमेशा गोभी मंचूरियन वाली ही रहेंगी, लेकिन अब गरीब नहीं रहेंगी माँ।